तो आज हमारा जीएसटी का सेकंड क्लास है। पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे, सबसे पहले डिफिनेशन लिए थे टैक्स का। टैक्स का मतलब क्या होता है? तो टैक्स का मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम लोग को कंपलसरली अगर किसी चीज़ का पेमेंट करना पड़े तो वो क्या है हमारे लिए? टैक्स। ठीक है, कंपलसरी मतलब आपको पेमेंट करना ही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टैक्स बोलते हैं। अब टैक्स टू टाइप्स के होते थे। पहला कौन? डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम आप लोगों को समझाए थे कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो होता है कि अगर आपका बर्डन गवर्नमेंट आपसे ही ले रही है तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिस पे बर्डन है, पेमेंट है, वो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट को सेम पर्सन कर रहा है, तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। लेकिन बर्डन आप पे है लेकिन पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है मेरे बदले, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मतलब बर्डन का मतलब कि भार किस पे पड़ा? मेरे पे, लेकिन हम सरकार को नहीं दे रहे हैं। कौन दे रहा है? हम किसी को दे रहे हैं और वो बंदा दे रहा है टैक्स। ठीक है, हम लोग सीखेंगे जीएसटी में आगे आने वाले समय में कि कैसे हम किसी को दे रहे हैं, वो टैक्स कैसे दे रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल था हमारा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का अब एग्जांपल सिर्फ एक है, जीएसटी। और भी कुछ एग्जांपल है बट उतना डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ जीएसटी समझना है और उसका भी सिर्फ अकाउंटिंग। हम लोग कुछ देखे, कुछ टैक्सेस जो जीएसटी से पहले लगते थे अब नहीं लगते हैं, इनके बदले सब एक टैक्स आ गया, उसका नाम क्या है? जीएसटी। जीएसटी का आने का पर्पस ये था कि पूरे नेशन में सिर्फ एक टैक्स लगे, इसलिए उसका डायलॉग क्या था? वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी आया तो उसके बाद इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पहले हुआ करते थे, एक्साइज, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, ये सारे हट करके सिर्फ कौन सा टैक्स लग गया? जीएसटी। उसके बाद हम लोग रेट्स का बात किए थे। रेट्स क्या था हमारा? 0%, 3%, 5%, 18%, 28%। एक और हुआ करता है 28% एंड सेस, 28% प्लस सेस, CESS, एक्स्ट्रा सरचार्ज 28% के और ज्यादा कुछ। ठीक है, वो सब सिर्फ कोयला वगैरह प्रोडक्ट पे लगता है और किसी पे नहीं लगता है। बट रेट्स पे हम लोग को नहीं जाना है, ये सब नियम कानून हम लोग को नहीं पढ़ना है कि जीएसटी का रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, उतना नहीं पढ़ना है। हम लोग को जीएसटी का हम लोग को सिर्फ उसका अकाउंटिंग देखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस का हम लोग बात किए थे। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में सबसे पहले आईजीएसटी था, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी बोलने का मतलब इंटीग्रेटेड, सीजीएसटी बोलने का मतलब सेंट्रल, एसजीएसटी बोलने का मतलब स्टेट और यूटी जीएसटी मतलब बोलने का मतलब यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे से कोई स्टूडेंट पूछा था कि सर दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी भी है और स्टेट भी है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते थे? स्टेट। ठीक है, एक क्वेश्चन और कोई फ्रेंड मेरे से पूछा था लास्ट क्लास में कि सर इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग को कौन सा जीएसटी देना पड़ेगा? तो हम आप लोग को बताए थे इंपोर्ट टैक्स कौन देता है? जो बेचता है। ठीक है, तो इंडिया में बिक रहा है, बिक तो रहा है अमेरिका। सपोज अमेरिका से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो गुड सेल कहाँ से हो रहा है? अमेरिका से सेल हो रहा है। तो अमेरिका से गुड सेल हो रहा है तो इंडिया में जीएसटी के लोग क्यों देगा? इंडिया में तो लोग जीएसटी नहीं देगा, क्योंकि जहां बेचेगा वो जीएसटी देगा ना। हम बेचेंगे तब तो हम जीएसटी देंगे, लेकिन बेच कौन रहा है? अमेरिका वाला। हम खरीदने पे भी जीएसटी देने लगे क्या? ठीक है, तो अमेरिका से इंपोर्ट पे जीएसटी नहीं है। और एक्सपोर्ट, कोई पूछता है एक्सपोर्ट पे कौन सा टैक्स है? तो एक्सपोर्ट में हम बताए थे कि हम लोग इससे पहले बात किए थे क्या कि इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट में बात किया था। इससे पहले हम लोग क्या बात किए थे? इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अगर सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। और डिफरेंट स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। अच्छा, एक स्टेट से दूसरे कंट्री में सप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। ठीक है, उसको भी इंटर स्टेट में कंसीडर किया जाएगा। इसलिए एक्सपोर्ट वाले पे, गुड्स पे हम लोग कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी। क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है तो उस पर क्या लग रहा है? आईजीएसटी। और इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई है तो सीजीएसटी लग रहा है और क्या? एसजीएसटी लग रहा है। ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में आराम से धीरे धीरे करके लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब हमने एक एग्जांपल लिया था मोबाइल फोन का। एक मैन्युफैक्चरर था जिसका कॉस्ट कितना था मोबाइल बनाने का? 8000। 2000 उसको प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट जोड़ा और मोबाइल को 10,000 में बेचना चाह रहा था। तो 10,000 में बेचना चाह रहा है तो उसको क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? फोन पे टैक्स, जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज उसका गुड्स का रेट 20% था तो 10,000 पे कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 2,000। टोटल कितना कलेक्ट किया? 12,000 रुपया। ए बेचा किसको? बी को। तो बी को जो खरीदा वो कितने में खरीदा? 12,000 में ना।
बी 12,000 में खरीदा, ठीक है। अब बी 12,000 के गुड्स को बेच कितने में रहा है? 15,000 में। तो 15,000 पे बी को क्या करना पड़ेगा? जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, कितना? 20%। और ये किसको बेच देगा? सी को बेच देगा। अब बी के केस में बी जीएसटी के नाम पे कितना रिसीव किया है सी से? ओनली 3,000। तो बी को गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना चाहिए? 3,000। लेकिन बी बोलता है कि जब हम खरीद के लाए थे सर ये गुड्स, तो अब 2,000 टैक्स तो ऑलरेडी दे चुके थे, तो एक ही गुड्स पे आप 4 बार टैक्स थोड़ी लीजिएगा, एक गुड्स पे 1 बार टैक्स लगना चाहिए ना। एक ही गुड्स पे 10 बार टैक्स लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुड्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, गुड्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा। एक ही गुड्स पे बार बार टैक्स लेते चल जाएगा, जब कोई किसी को बेचेगा तब टैक्स सरकार लेगा, तब तो गुड्स का क्या बढ़ जाएगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो बी क्या बोली कि 3,000 सर हमने तो जीएसटी कलेक्ट करा, और जब हमने परचेज करा तो 2,000 हम लोग जीएसटी दे के रहे थे, तो हम लोग को कितना देना है गवर्नमेंट को? 3,000 माइनस 2,000 कितना? ओनली 1,000, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। लेक्चर 2 स्टार्ट होता है आज का। एक मेरा एक छोटा सा कहानी, हम गए एक शॉपिंग मॉल, हम गए कहाँ? एक शॉपिंग मॉल। पैंटालून्स, सबको पैंटालून्स पता है? सबको पता है पैंटालून्स, ठीक है। हम एक शॉपिंग मॉल गए पैंटालून्स शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने गए, मेरे को ड्रेस पसंद आया, एक ड्रेस पसंद आया। उस ड्रेस का कॉस्ट था 10,000 रुपीज। ड्रेस का कितना दाम था? 10,000। हम लोग 10,000 रुपये हम दिए काउंटर पे, मेरे को ड्रेस दिया, साथ में मेरे को एक वाउचर दिया। क्या दिया? वाउचर। कितने का वाउचर था? 2,000 का ये वाउचर था। और ये वाउचर में ये बोल रहा था कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी खरीदिए, कितना का भी अमाउंट खरीदिएगा, आपको 2,000 का क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। तो मतलब इस वाउचर का कितना वैल्यू है? 2,000 है ना। इस वाउचर का कितना वैल्यू है? 2,000, क्योंकि इस वाउचर से हम 2,000 का शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक बात बताना, जो हम ड्रेस खरीदे उस ड्रेस का असली कॉस्ट कितना था? फिर से मेरा क्वेश्चन सुनो। हम जब ड्रेस खरीदे तो ड्रेस हम लोग खरीदे 10,000 का, हम लोग 10,000 रुपये दिए, और एक एग्जांपल देख रहे थे हम लोग, ठीक है। हम लोग शॉपिंग करने गए कहाँ? पैंटालून्स। वहाँ एक ड्रेस पसंद किया हम, और ड्रेस 10,000 का ड्रेस था। ड्रेस हमने वो ड्रेस लिया, मैंने दुकानदार को 10,000 रुपये दिया, और दुकानदार ड्रेस के साथ है मुझे क्या दिया? वाउचर दिया। वाउचर कितने का? 2,000 का। मतलब हम शॉपिंग करेंगे, मेरे को कितना 2,000 का क्या मिल जाएगा? मेरे को ऑफ मिल जाएगा। 2,000 तक का हम लोग सामान उस दुकान से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ड्रेस खरीदे और मेरे को ड्रेस के साथ बदले में 2,000 का क्या मिल गया? वाउचर मिल गया। तो एग्जैक्टली मेरे को ड्रेस का कीमत क्या लगा? 8,000। ये 2,000 मेरा क्या है? ये तो मेरा एसेट है। ये 2,000 मेरे को क्या मिल गया? एक एसेट मिल गया, जो बाद में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरा एक्चुअल अगर कॉस्ट पूछा जाए कि एक्चुअल कॉस्ट कितना है, तो कितना मेरा कॉस्ट है? 8,000 कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और 2,000 ये वाउचर क्या है मेरे लिए? एसेट। एसेट बोलने का मतलब क्या? फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है। इसलिए क्या हो गया हमारा? एसेट्स। तो एक्चुअल जो मेरा ड्रेस का कॉस्ट कितना निकल के आया? 8,000 निकल के आया। अब सेम चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जीएसटी के तरीके से, ठीक है। ये वाउचर तो मेरा एक एग्जांपल था, अब सेम चीज को हम जीएसटी के तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पीछे आते हैं कल के क्लास में। यहाँ पे बी ने पेमेंट किया था ए को कितना? 12,000। बी ने ए को कितना पेमेंट किया था? 12,000 पेमेंट किया था ए को, ठीक है। जिसमें जीएसटी का कितना था? 2,000 रुपया, और गुड्स का कितना था? 10,000 रुपया था। तो बी ने ए को कितना पेमेंट किया था? 12,000 रुपया। लेकिन गुड्स का कितना था? 10,000। बाकी 2,000 किस चीज का था? जीएसटी का, जीएसटी का था। लेकिन ये जीएसटी, क्या इस जीएसटी का बेनिफिट आगे मिल रहा था बी को? यहाँ पे बोल करके आईटीसी बोल करके बेनिफिट मिल रहा था। तो ये जो 2,000 पेमेंट किया, ये परचेज करते समय जीएसटी का जो पेमेंट करा, वो इसको क्या मिल जा रहा है? बेनिफिट मिल जा रहा है।
तो अगर हम बी से पूछें कि तुम्हारे लिए इस मोबाइल फोन का कॉस्ट कितना है, तो क्या बोलेगा? 10,000 बोलेगा या 12,000 बोलेगा? 10,000, क्योंकि 2,000 का क्या मिल जा रहा है इसको? बेनिफिट मिल जा रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, क्या मिल जा रहा है आगे? इसको बेनिफिट मिल जा रहा है। तो बी के लिए जो गुड्स का कॉस्ट है, एक्सपेंस कितना है वो, उसके लिए सिर्फ 10,000 रुपया। ठीक है, अब हम लोग अकाउंटिंग में आते हैं, जर्नल एंट्री वगैरह क्या करना होगा। लिखो एग्जाम्पल, ट्राई करते हैं, डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, एक हमारा बिजनेस था, बिजनेस में हम लोग क्या करते थे? गुड्स परचेज करते थे और गुड्स सेल करते थे। हमने गुड्स परचेज करा, उस गुड्स का वैल्यू था, परचेज वैल्यू 1,00,000 रुपया। ठीक है, और गुड्स पे कितने का जीएसटी था? गुड्स पे जीएसटी था 28%। ठीक है, सपोज हम लोग गुड्स बिहार से ही खरीद के ला रहे हैं, तो परचेज वैल्यू के साथ साथ मेरे को क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। कौन कौन सा जीएसटी देना पड़ेगा अगर हम लोग बिहार से ही खरीद रहे हैं? और तो सीजीएसटी एंड सीजीएसटी देना पड़ेगा मेरे को 14%। और क्या देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा सीजीएसटी? आईजीएसटी क्यों नहीं देना पड़ा? इंट्रा स्टेट सप्लाई में मेरे को हाफ सीजीएसटी देना पड़ता है और हाफ एजीएसटी देना पड़ता है। और वही ये डिफरेंट स्टेट से हम लोग खरीद के लाते हैं, तो मेरे को क्या देना पड़ता है? सिर्फ आईजीएसटी। चलो कुछ, तो हम लोग को टोटल 1,00,000 का परचेज था, जिसमें 28% मेरा जीएसटी था। तो टोटल मेरे को सीजीएसटी कितना देना पड़ा? 14,000। और एजीएसटी कितना देना पड़ा? 14,000। हम लोग टोटल कितना में इसको खरीदे? 1,28,000 में। हम लोग एक गुड्स खरीदे कितना में? 1,28,000 में हमने गुड्स खरीदा। ठीक है, ठीक है। अब इस गुड्स को हम लोग सेल भी करेंगे। जब इस गुड्स को 1,00,000 में जो गुड्स खरीदे थे, अभी ये बात बताना, पहले जो परचेज किए वो मेरे लिए कॉस्ट कितना है? अगर हम आपसे पूछे कि कॉस्ट कितना है, तो हमारा कॉस्ट कितना है ये परचेज में? 1,00,000 या 1,28,000? मैंने पूछा कॉस्ट कितना है? 28,000 का क्या मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। मिलने वाला है। जब हम लोग सेल करेंगे तो ये 28,000 का बेनिफिट तो हम लोग ले ही लेंगे। जब 28,000 का बेनिफिट ले लेंगे तो ये मेरा कॉस्ट का पार्ट बना कि नहीं बना? कॉस्ट मतलब बोले तो आपका बर्डन, ठीक है ना। ये 28,000 जो हम लोग पे किए, ये मेरे लिए कोई बर्डन था क्या? इसका तो हम लोग बेनिफिट ले लेंगे फ्यूचर में, है ना। तो हमारे लिए जो कॉस्ट है, जो हमारा मेरा जो खर्च है, वो कितना खर्च है? 1,00,000 रुपए हम लोग जो खरीदे, तो हमारा कॉस्ट कितना निकल के आया? 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब इसी 1,00,000 वाले गुड्स को हम लोग बेचेंगे, सेल वैल्यू। सपोज इस 1,00,000 वाले गुड्स को हम लोग बेचेंगे 1,25,000 में। तो हम लोग जब कंज्यूमर को बेचेंगे 1,25,000 में, तो क्या कंज्यूमर से हम लोग जीएसटी कलेक्ट करेंगे? हाँ सर, कलेक्ट करेंगे। अगर जीएसटी एप्लीकेबल है किसी गुड्स पे, तो खरीदते समय भी जीएसटी देना पड़ेगा और बेचते समय भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो सेल्स के साथ हम लोग क्या क्या कलेक्ट करेंगे कंज्यूमर से? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना कितना? 17,500 और 17,500। तो टोटल हम लोग कितना कस्टमर से रिसीव किए? 1,00,000। सेल वैल्यू 1,25,000। हाँ, एज्यूम किए। नहीं, जैसे वहां तो खरीदे ज्यादा में तो बेचे खरीदे हम लोग 1,00,000 में थे ना। 1,00,000 का गुड्स, हमारा कॉस्ट कितना था ये बताओ? 1,00,000। तो 1,00,000 का गुड्स हम लोग 1,25,000 में नहीं बेच सकते हैं। 1,00,000 का गुड्स हम लोग 1,25,000 में बेचे, और जब हम लोग 1,25,000 में बेच रहे हैं, तो 1,25,000 पे हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे? जीएसटी कलेक्ट करेंगे। जितना जीएसटी बना, 1,25,000 पे 14%, 17,500 और 17,500। टोटल हम लोग कस्टमर से कितना लिए? 1,60,000। ठीक है, अब बात आई जीएसटी देने की। जीएसटी देना होगा हम लोग को। किसको जीएसटी देना है? गवर्नमेंट को हम लोग को जीएसटी देना है। हम लोग को गवर्नमेंट को क्या कर देना है? जीएसटी। गवर्नमेंट आ गया कि मेरा हिस्सा निकालो।
गवर्नमेंट को हमको पेमेंट करना है क्या, जीएसटी। कौन कौन सा जीएसटी पेमेंट करना है, क्या सर? कौन कौन सा जीएसटी पेमेंट करना है हम लोग को, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये जो जीएसटी है ना, इसको इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी में बांटा गया है। अब आप ही लोग बताना कि किसको हम लोग इनपुट जीएसटी बोलेंगे, कि इनपुट किसको हम लोग आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। दो जगह जीएसटी है, यहाँ पे भी जीएसटी है, खरीदते समय भी जीएसटी है और बेचते समय भी जीएसटी है। तो इनपुट जीएसटी कौन होना चाहिए, परचेज खरीदने वाला जीएसटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट से जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, ठीक है। और जो सेल कर रहे हैं वहां पे जो जीएसटी हम लोग कलेक्ट किए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट से जीएसटी और आउटपुट एस जीएसटी। तो हम लोग को जो पेमेंट करना है सरकार को, दो पेमेंट करना है। पहला एक है आउटपुट सीजीएसटी, कितना 17,500, और आउटपुट एसजीएसटी कितना 17,500। हम लोग को सर क्यों पेमेंट करना है सरकार को, क्योंकि इतना टैक्स हम लोग कस्टमर से कलेक्ट किए हैं। कस्टमर से कलेक्ट किए हैं किस नाम से, इस नाम से, जीएसटी के नाम से। तो जीएसटी के नाम से अगर हम लोग कस्टमर से कलेक्ट किए हैं तो पैसा मेरा है कि सरकार का है, सरकार का है। तो मेरे को ये पैसा किसको देना है, ये पैसा मेरे को गवर्नमेंट को देना है। सीजीएसटी कितना 17,500 और एसजीएसटी कितना 17,500। तो हम लोग देने के लिए आए, गवर्नमेंट को बोले कि मेरा सीजीएसटी हुआ 17,500 और एसजीएसटी कितना हुआ 17,500। फिर मेरे ध्यान में आया कि जब हम खरीद के इसी प्रोडक्ट को लाए थे तो हम लोग तो जीएसटी ऑलरेडी दिए थे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो कितना जीएसटी हम लोग ऑलरेडी दे के लाए थे, सीएजी के नाम, सीजीएसटी के नाम पे 14,000 और एसजीएसटी के नाम पे 14,000। तो इतना टैक्स मेरे को देना चाहिए, कितना घटा लेना चाहिए, घटा लेना चाहिए। तो लेस हम इसमें क्या कर देंगे, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, कितना कितना 14,000, 14,000 यहाँ पे घटा लो। तो एग्जैक्टली हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करने वाले हैं, 3,500 सीजीएसटी के नाम पे और 3,500 किसके नाम पे, एसजीएसटी के नाम पे। और ये पेमेंट हम लोग कैसे करेंगे, ये कैश में पेमेंट कर दो या बैंक में पेमेंट कर दो, ठीक है। समझ में आया कि एक्चुअली जीएसटी फंक्शन कैसे कर रहा है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का कि एक्चुअल में जीएसटी फंक्शन कैसे करता है। हम लोग परचेज करेंगे, परचेज करते समय भी जीएसटी देना है, और हम लोग सेल करेंगे तो सेल करते समय जीएसटी क्या करना है, कलेक्ट करना है कस्टमर से। तो चूंकि हम कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करें तो मेरे को क्या करना है, वो टैक्स को हमको किसको जमा करना है, गवर्नमेंट को जमा करना है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट को जमा करने जाएंगे तो हम लोग गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे कि हम लोग खरीदते हुए समय लाए थे तो इस पर तो टैक्स हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं सर इतना, अब फिर से हम लोग टैक्स थोड़ी देंगे। तो बोला गवर्नमेंट क्या कि जितना टैक्स दिया है उतना एडजस्ट कर लो भाई। तो 17,500 में हम लोग कितना एडजस्ट कर लिए, 14,000। तो हम लोग को टैक्स कितना देना पड़ा, 3,500 सीजीएसटी का और 3,500 किस चीज का, एसजीएसटी का। अब इसी जो एग्जाम्पल को हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, इसका जितना काम किए हम लोग, जितना काम किए इसका क्या करेंगे हम लोग, अकाउंटिंग करेंगे। अच्छा, खरीदते समय वाले को क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी की आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, और बेचने टाइम वाले को आउटपुट। चलो बढ़िया। चलो ट्रांजैक्शन लिखो, ट्रांजैक्शन 1, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, कॉस्टिंग, रुपीज 1 लाख, विद इन स्टेट, ब्रैकेट में लिख लो। विद इन स्टेट लिखने का मतलब इंट्रा स्टेट, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख विद इन स्टेट विथ जीएसटी एट द रेट 28%। हमारे एग्जाम्पल पे यही था। परचेज कितना किए थे, 1 लाख का गुड्स परचेज किए थे और टोटल जीएसटी कितना था, 28%। सेम स्टेट से हम लोग खरीदे हैं तो कौन कौन सा टैक्स लगने वाला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, दो टैक्स लगने वाला है। अब मेरे को इस चीज का जर्नल करना, साथ में चलते हैं, ठीक है। हम लोग टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं एक बार बताना। परचेज वैल्यू कितना हुआ,
परचेज वैल्यू लिखो, परचेज मेरा निकल के आया 1 लाख रुपया। सीजीएसटी को खरीदते समय सीजीएसटी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट सीजीएसटी कितना 14%, कितना हो जाएगा 14,000। और इनपुट एसजीएसटी कितना 14,000। हम लोग टोटल कितना टैक्स दिए? 1,28,000। सॉरी कितना कैश दिए, पेमेंट कितना किए हम लोग? 1,28,000। इसी चीज को हम लोग को क्या करना है? हम लोग को करना है इस चीज का अकाउंटिंग करना है, जर्नल एंट्री करना है। कोशिश करते हैं हम लोग समझने का। ये ट्रांजेक्शन, इसका हम लोग को क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। परचेज किए हैं हम लोग 1,28,000 का, इसमें 1 लाख परचेज वैल्यू है, 14,000 सीजीएसटी है, 14,000 एसजीएसटी है। ठीक है, अब एक बात बताना, कैश घटा, कैश पेमेंट किए, कैश घटा क्या हो जाएगा? कैश घटने पे क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। अब एक बात बताना, जो मेरा परचेज वैल्यू है, परचेज बोलने तो एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना है? 1 लाख है या 1,28,000 है? क्यों है सर 1 लाख? सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो इनपुट टैक्स जो हम लोग पे किए हैं वो हमारा क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। एसेट बन जाएगा का मतलब क्या हुआ सर? मतलब रिसेंट फ्यूचर में हम लोग उसको क्या कर लेंगे? उसका बेनिफिट हम लोग ले लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एसेट। तो इनपुट सीजीएसटी क्या है? एसेट। और इनपुट एसजीएसटी क्या है? एसेट। और परचेज क्या है हमारा? एक्सपेंस। ये तो बचपन से हम लोग देखते हैं, परचेज क्या है? एक्सपेंस। तो परचेज बढ़ने पे परचेज जो क्या करेंगे? डेबिट। और एसेट्स को बढ़ रहा है, पेमेंट करके आ रहे हैं तो एसेट मेरे बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो क्या करेंगे? और ये भी एसेट है, बढ़ने पे क्या करेंगे? तो जर्नल एंट्री क्या निकल के आया बताओ? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेगा या परचेज अकाउंट डेबिट करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख रुपए। इसको नीचे लेकर के आते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट कितना किया हम लोग? 1 लाख रुपया। और क्या क्या था? इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट कितने से? 14,000। और क्या है? इनपुट खरीदते समय क्या कहलाएगा? वो इनपुट कहलाएगा। और बेचते समय क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। तीनों को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करना है? कैश को कर लो या बैंक को कर लो, जिसको करने का मन है कर लो। 1,28,000। ठीक है, एक जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। लिखो सेकंड इलस्ट्रेशन, सॉरी सेकंड ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स for rupees 1,25,000 प्लस जीएसटी, ब्रैकेट में लिख लो विद इन स्टेट। ठीक है, हम लोग गुड्स बेचे कितने का? 1,25,000 का विथ जीएसटी। विद इन स्टेट है तो कौन कौन सा टैक्स लेने वाले हम लोग? एसजीएसटी और सीजीएसटी। राइट, ठीक है, बताओ सेल्स वैल्यू कितना है? मेरा सेल्स कितना है? 1,25,000। बेचते समय जो जीएसटी लगेगा उसको क्या वो नाम देंगे हम लोग? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। कितना कितना टैक्स कलेक्ट किया? 17,500 और 17,500। टोटल हम लोग कितना कलेक्ट किए कैश? 1 लाख 14% हुआ दोनों। 28 था ना, जो खरीदे वही बेचे हैं ना, तो रेट चेंज थोड़ी हो जाएगा। जो चीज हम लोग खरीदे हैं वही चीज बेच रहे हैं ना, तो रेट तो सेम रह जाएगा। तो हम लोग कितना कलेक्ट किए एग्जैक्टली कस्टमर से? 1,25,000 सेल्स का, आउटपुट सीजीएसटी का 17,500 और आउटपुट एसजीएसटी का कितना? 17,500। तो टोटल हम लोग कैश कितना रिसीव किए? 1,60,000।
अब इसका क्या करना है मेरे को, जर्नल करना है। कैश मिला, कैश एसेट है, बढ़ने पे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एक बात बताना, मेरा जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो 1,25,000 है या 1,60,000 है? हम लोग जो बेचे वो 1,25,000 का सामान बेचे या 1,60,000 का सामान बेचे? मेरे लिए रेवेन्यू कितना है? जिस तरीके से मेरे लिए परचेज 1 लाख था, इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में मेरे लिए परचेज कॉस्ट कितना था? 1 लाख। इसी तरह यहाँ पे मेरा सेल्स कितना है? 1,25,000। तो सर ये सब आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी क्या हो जाएगा? असेट्स कैसे होगा? हम कस्टमर से रिसीव किए 17,500, 17,500, और ये मेरे को किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। अगर हम लोग गवर्नमेंट को अगर कोई चीज देना है, उसके लिए रिसीव किए हैं, जैसे हम लोग कहीं से लोन लेते थे तो बैंक को देना है, तो मेरे लिए क्या कहलाता था? लायबिलिटी। उसी तरीके से 17,500, 17,500 हम लोग रिसीव तो किए कस्टमर से, लेकिन ये पैसा मेरा है, किसी और को देना है, तो ये क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी है। तो ये दोनों क्या बन जाएगा मेरा? लायबिलिटी। तो मेरा रेवेन्यू, मेरा सेल कितना कहलाएगा? 1,25,000। इसको बोल दे सकते हैं इनकम। इनकम मेरा मेरे लिए कितना है? 1,25,000, 1,25,000 रुपया। तो सेल्स बढ़ रहा है, बढ़ने पे क्या होगा? क्रेडिट। आउटपुट सीजीएसटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होगा? क्रेडिट। और एक लायबिलिटी है, बढ़ने पे क्या होगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री लिखो, क्या होगा जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, टू, ऊपर से चलते हैं ना एक एक करके। सेल्स, कैश कितना था? 1,60,000, और सेल्स कितना है? 1,25,000। टू, आउटपुट सीजीएसटी, और टू, आउटपुट एसजीएसटी। कितना? 17,500 और 17,500। ठीक है, सेल्स का एंट्री हो गया। एक एक करके चल रहे हैं। पहले सेल परचेज का देख लिए एंट्री, सेल्स का जर्नल एंट्री देख लिए। अब किसका जर्नल एंट्री देखेंगे? अब देखते हैं सर सेट ऑफ करने का बेनिफिट जो लेना था। एक काम किए थे ना, एडजस्ट किए थे लायबिलिटी को। किससे एडजस्ट किए थे हम लोग? असेट से। जो हम लोग को देना था 17,500, ये 17,500 हम लोग दिए थे। कितना दिए थे? 3,500। तो 14,000 हम लोग क्या किए थे? एडजस्ट किए थे। किससे एडजस्ट किए थे? इनपुट वाले से एडजस्ट। जो मेरा लायबिलिटी था 17,500, उसको एडजस्ट किससे किए थे? असेट से। लायबिलिटी और असेट्स दोनों क्या किए थे? चलो कैंसिल कैंसिल खेल जाओ। एग्जैक्टली हम लोग क्या किए थे? 17,500 था, उसमें 14,000 क्या घटा दिए थे? असेट घटा दिए थे। लायबिलिटी था और असेट था, तो 14,000 क्या कर दिए हम लोग? कैंसिल कर दिए। सपोज आउटपुट माइनस इनपुट कर दिए थे। ठीक है, हम लोग को अब जो पेमेंट करना है, लिखो इलस्ट्रेशन थर्ड, नहीं इलस्ट्रेशन अथी चल रहा है, सॉरी, ट्रांजेक्शन थर्ड। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स विथ आउटपुट टैक्स, इसका जर्नल एंट्री हम लोग को करना है। एक बार याद दिलाना कि कितना कितना इनपुट हम लोग रिसीव किए परचेज करते समय। इनपुट सीजीएसटी कितना है? 14,000। और इनपुट एसजीएसटी कितना है? 14,000 मेरा इनपुट सीजीएसटी था, और मेरा 14,000 क्या है? इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, और मेरे पास ये दोनों क्या है? मेरा असेट। ये दोनों मेरे लिए क्या है? असेट। और आउटपुट सीजीएसटी कितना है? और आउटपुट एसजीएसटी कितना है? 17,500 और 17,500। ये दोनों मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। दोनों एक टाइप की चीज है, तो दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? आपस में क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब हम अपना 14,000 का एसेट्स घटाएंगे तो मेरा लायबिलिटी कितने से घट जाएगा?
एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या हुआ, मेरे लिए कुछ एसेट्स था और मेरा कुछ लाइबिलिटी है, दोनों को आपस में सेट अप कर रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, एसेट्स भी घटेगा और क्या होगा, घटेगा, लाइबिलिटी भी घटेगा। तो हम अगर चाह जाएंगे तो ये 14,000 एसेट्स को घटा करके ये 14,000 लाइबिलिटी को भी हम लोग घटा सकते हैं, है ना। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं। अगर एक ट्रांजेक्शन में मेरे को याद है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स को सेट ऑफ किए थे शायद हम, मे भी याद नहीं है कि शायद क्लास में करवाए थे कि नहीं करवाए थे, तुम लोग क्लास में करवाए थे कि नहीं करवाए थे। तो उसी तरीके से हम अपना एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ करवा रहे हैं। सेट ऑफ करवाने का मतलब कैंसिल, है ना। तो हमारा एसेट्स क्या होगा, घटेगा, कितने से, 14,000 से, 14,000 बोले तो 28,000, और लाइबिलिटी भी कितने से घटेगा, 14,000 और 14। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एसेट घट जाएगा मेरा 14,000 से, लाइबिलिटी घट जाएगा 17,500 से, ऐसे हो सकता है क्या, ऐसा तो नहीं होगा। मेरा लाइबिलिटी कितने से घटेगा, 14,000 से ही घटेगा। अभी तक मेरा लाइबिलिटी कितना है, 17,000। तो लाइबिलिटी को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी को डेबिट, लाइबिलिटी को घटाने के लिए क्या करेंगे, लाइबिलिटी को डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, कितने से, कितना से लाइबिलिटी घटा रहे हैं, तो डेबिट कितना करेंगे, 14,000, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी को हम लोग डेबिट की कितने से, 14,000। और ये जो एडजस्ट होगा आउटपुट सीजीएसटी वाला, किससे एडजस्ट होगा, इनपुट सीजीएसटी से कि एसजीएसटी से, किससे एडजस्ट होना चाहिए बताओ, जो आउटपुट सीजीएसटी है वो किससे एडजस्ट हो जाना चाहिए, इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होना। कोई भी किसी के मन में से लग रहा है कि सर एक काम कीजिए, इनपुट एसजीएसटी से हटा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं क्या, वो सीजीएसटी किससे एडजस्ट होगा, सीजीएसटी से एडजस्ट होगा। तो आउटपुट सीजीएसटी और टू क्या हो जाएगा, एक लाइन हम छोड़े हैं, ध्यान देना, ठीक है। टू इनपुट सीजीएसटी कितना, 14,000, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी कितना था, 14,000 घटा दिए, और इनपुट सीजीएसटी भी 14,000 से घटा दिए। उसी तरीके से आउटपुट एसजीएसटी भी हम लोग घटा देंगे, कितने से, 14,000 से, और क्या घटा देंगे साथ ही साथ, इनपुट एसजीएसटी कितने से, 14,000 से। तो मेरा एसेट भी घट गया और मेरा लायबिलिटी भी घट गया, कितने कितने से, 14,000 से। अब मेरा लायबिलिटी कितना बच के रह गया, 3,500 और 3,500। यहां तक समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझा दे। इनपुट सीजीएसटी था कितने का मेरा, 14,000 और 14,000 का। आउटपुट एसजीएसटी था 17,500, 17,500, ठीक है। मेरे को 17,500 में एडजस्ट किसको कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं मेरा एसेट घटा देते हैं और मेरा लायबिलिटी भी क्या करेंगे, घटा देंगे। तुमको किसी से पैसा लेना है और तुमको किसी को पैसा देना है, तो आपस में बोल सकते हैं ना, अरे यार तुम उसको दे देना, तुम उससे ले लेना, ऐसे कर सकते हैं ना। उसी टाइप का चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। असेट्स था मेरा कितने का, 14,000 का, और लायबिलिटी था 17,500 का। तो लायबिलिटी वाले को बोल देते हैं ना कि तुम लोग आपस में क्या कर जाओ, एडजस्ट कर जाओ, बाकी जो पैसा बचेगा हम दे देंगे। तो 14,000 एसेट्स को हम कम करेंगे और 14,000 किसको कम करवा रहे हैं, लायबिलिटी को भी कम करवा रहे हैं। तो एसेट्स कम होगा, एसेट लेस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। एसेट कम होने पे क्या होगा, क्रेडिट, और लायबिलिटी कम होने पे क्या होगा, डेबिट। एसेट्स घटने पे क्या होता है, क्रेडिट, और लायबिलिटी घटने पे क्या होता है, डेबिट। तो जो लायबिलिटी घटा मेरा, दोनों लायबिलिटी कितना घटा, 14,000 से, और 14,000 से लायबिलिटी घटा, तो कितना डेबिट किए लायबिलिटी को हम लोग, 14,000 और 14,000। और मेरा एसेट कितना घटा, 14,000 और 14,000। ये एसजीएसटी है, ठीक है। अब समझ में आ गया। मेरे को लग रहा था कि कंबाइन करवाते तो ज़्यादा बढ़िया होता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब कितना लायबिलिटी बचा, 3,500, 3,500 उसका पेमेंट करवाना होगा। तो लिखो लास्ट ट्रांजेक्शन, फोर्थ पेमेंट ऑफ
बैलेंस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सीधा सीधा लिखो पेमेंट ऑफ जीएसटी। मेरा लायबिलिटी कितना था 17,500, 17,500, उसमें से एडजस्ट कितना कर लिए, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे हम लोग सर्कल में आए थे तो यहाँ पे 17,500, 17,500 मेरा जो टैक्सेस था उसमें एडजस्ट कितना करवा लिए थे, 14,000 एडजस्ट करवा लिए थे। तो अब मेरे को पेमेंट कितना करना है, 3,500 और 3,500, तो लायबिलिटी का पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगा, लायबिलिटी घटेगा। तो लायबिलिटी घटेगा तो लायबिलिटी को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। तो लायबिलिटी किसको डेबिट करेंगे, लायबिलिटी का नाम क्या है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। दोनों लायबिलिटी को हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए। कितना कितना था, 3500 और 3500। लायबिलिटी को घटाए और पेमेंट क्या किए, कैश। तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट कितना, 7,000। समझे। अब हम लोग एक काम करेंगे, लेजर्स बनाएंगे। ये 4 जर्नल एंट्री की है ना, इसका हम लोग लेजर बनाएंगे। बनाओ लेजर। एक काम करो, सिर्फ इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, इतना का ही लेजर बनाओ। परचेज सेल्स कैश का तो लेजर बनाते बनाते थक गए। नया लेजर कौन सा है, इनपुट आउटपुट, ये दोनों, ये चारों का लेजर बना लो। हाँ चलो 4 लेजर बनाओ। थोड़ा सा तुम लोग का 4 लेजर बनाना है, हम भी बना लेंगे साथ साथ में। 4 लेजर हम लोग बना रहे हैं, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, स्टार्टिंग से जर्नल उठाते हैं। जर्नल 1, यहाँ पे क्या क्या है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है। दोनों क्या हो रहा है, पहले सीजीएसटी देखते हैं। इनपुट सीजीएसटी क्या हो रहा है, डेबिट। रीजन क्या है, किसकी वजह से, टू कैश। तो इनपुट सीजीएसटी में हम लोग क्या लिखेंगे जा करके, टू कैश। इनपुट सीजीएसटी ढूंढो और क्या लिख दो, टू कैश। कितना, 14,000। ठीक है, उसी तरीके से इनपुट एसजीएसटी में भी क्या था, टू कैश। कितना, 14,000। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी में टू कैश कितना, 14,000 एंड 14,000, क्योंकि दोनों क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था परचेज के टाइम पे। ये दोनों काम हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी को भी डेबिट कर लिया, इनपुट एसजीएसटी को भी डेबिट कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट हो रहा है और आउटपुट एसजीएसटी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। रीजन क्या है दोनों का, कैश। तो क्या लिखेंगे वहां जाकर के, बाई कैश। आउटपुट सीजीएसटी में क्या लिख दिए, बाई कैश। कितना, 17,000। तो आउटपुट एसजीएसटी में भी सेम चीज आ जाएगा, बाई कैश। कितना, 17,500। ठीक है, दोनों एंट्री कंप्लीट हो गया। फिर किस चीज का एंट्री है, सेट ऑफ करने का एंट्री है। सो क्या बोलते हैं सर, सेट ऑफ करना बोलते हैं। आउटपुट सीजीएसटी क्या हो रहा है, डेबिट। किसकी वजह से, इनपुट सीजीएसटी की वजह से। तो आउटपुट सीजीएसटी में क्या लिख देंगे, टू इनपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी में लिख देंगे टू इनपुट सीजीएसटी। कितना, 14,000। ठीक है, उसी तरीके से आउटपुट एसजीएसटी डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, इनपुट सीजीएसटी की वजह से। तो आउटपुट एसजीएसटी में क्या लिख देंगे, टू इनपुट एसजीएसटी। कितना, 14,000। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चलते हैं। इनपुट सीजीएसटी क्या हो रहा है, क्रेडिट। इनपुट सीजीएसटी क्या हो रहा है, क्रेडिट। किसकी वजह से, आउटपुट सीजीएसटी की वजह से। तो इनपुट सीजीएसटी में क्या लिख देंगे,
बाई आउटपुट CGST। समझ में आ रहा है? कितना? 17,000 का है, 14,000 है ना, 14,000। ठीक है। उसी तरीके से इनपुट SGST क्या हो रहा है? क्रेडिट किसकी वजह से? आउटपुट SGST की वजह से। तो इनपुट SGST में क्या लिख देंगे? बाई आउटपुट SGST। कितना? 14,000। ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन, आउटपुट CGST क्या हो रहा है? डेबिट किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो क्या लिख देंगे? टू कैश। कितना? 35 होगा ना। डेबिट कितना हो रहा है? 3500। नाम सिर्फ वहां लेते, फिगर वहां का थोड़ी ले लेंगे। उसी तरीके से आउटपुट SGST डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? तो क्या लिख देंगे? टू कैश। कितना? 3500। ठीक है। और मजा की बात कि सारा अकाउंट तुम्हारा टैली रहेगा। देख लो, सारा अकाउंट तुम्हारा क्या है? टैलीड। कोई किसी को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। हो सकता है बाकी के क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए, इस क्वेश्चन में कोई किसी को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा तो हम लोग क्या करवा दिए थे? पे करवा दिए थे। समझ में आया? ओवरऑल फंक्शन कैसे कर रहा है। हम लोग अकाउंट्स का GST का ए सीखे। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग कंप्लीट सीखे, 5% अभी तक सीखे, अभी और भी बहुत चीज़ है। हम पहले ही बताए थे कि GST थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन हाँ ध्यान से आराम से समझो तो इजी है। आज हम लोग क्या सीखे? आज हम लोग ये सीखे, पहला चीज़, जब हम खरीदेंगे तो परचेज करते समय जो GST लगेगा है तो वो भी GST ही, लेकिन उसको हम लोग क्या अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे? इनपुट। ठीक है। इनपुट CGST, इनपुट SGST। अगर आउट स्टेट परचेज होगा तो क्या बोलेंगे? इनपुट IGST। ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग बेचेंगे सामान तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। बिहार से बाहर है तो क्या बोलेंगे? आउटपुट IGST। ठीक है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट हमारा क्या कहलाएगा? असेट्स, और आउटपुट हमारा क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। इनपुट हमारा एसेट्स कहलाएगा, आउटपुट हमारा क्या कहलाएगा? लायबिलिटी कहलाएगा। और लायबिलिटी और एसेट्स दोनों चूंकि एक नेचर का है तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे आपस में? सेट ऑफ। एसेट्स सेट ऑफ हो गए मतलब दोनों कैंसिल। तो एसेट्स कैंसिल मतलब एसेट्स घटेगा तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। और लायबिलिटी घटेगा तो क्या कर देंगे? डेबिट। और उसके बाद जो बचा पैसा कैश दे करके पेमेंट करो, खेल खत्म करो। ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो दिक्कत होगा। बट स्टिल हम चाह रहे हैं ना कि एक एग्जाम्पल करवा दे, आप उसका जर्नल एंट्री बना के लाइएगा इस टाइप से। हम इस टाइप से बता देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग करवाए थे ऐसे हम लोग करवा देते हैं। ठीक है। आप लोग जर्नल एंट्री बना के लाइएगा। चलो देखो एग्जाम्पल 2। इस बार IGST वाला रखते हैं। ठीक है ना। $21,000 21,000 GST आ रहा है और 21,000 आ रहा है, तो 1 लाख मशीन का। एक मशीन खरीदे जिसमें लोग CGST पेमेंट किए और SGST पेमेंट किए 21,000 और 1.5 लाख का मशीन था। टोटल हम लोग पेमेंट किए 1,92,000। ठीक है। हाँ ठीक है। मशीन हम लोग खरीदे 1,50,000 का, CGST और SGST हम लोग पे किए। ठीक है। उसके बाद मशीन खरीद लिए तो गुड्स भी खरीदेंगे, तब तो कुछ बेचेंगे। मशीन खरीद लिए, अब हम लोग क्या खरीदे? गुड्स खरीदे। गुड्स हम लोग खरीदे, वो भी उसका GST रेट कितना है? उसका GST रेट है 12%।
हम लोग मशीन खरीदे 1 लाख रुपए का, ठीक है। कितना CGST हम लोग दिए होंगे और SGST दिए होंगे? 6% कर लो, 6 लाख और सॉरी 6,000 और 6,000, 12% रेट है इस बार। कितना हम लोग परचेज तो टोटल पेमेंट किए? 1,12,000, ठीक है। और इस गुड्स को हम लोग सेल किए, ये परचेज ऑफ गुड्स था, ठीक है। अब यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स होगा, उसका रेट कितना होगा? 12% होगा। सेल वैल्यू 3 लाख रुपया, CGST और SGST कितना कितना बताओ? 18,000 और 18,000, 3,36,000, 3,36,000 रुपया। कितना जर्नल हो गया आप लोग के लिए? 3 जर्नल हो गया। परचेज मशीन का एंट्री करना है, परचेज गुड्स का एंट्री करना है, और सेल ऑफ गुड्स का एंट्री करना है। चौथा एंट्री किस चीज़ का हम लोग करेंगे? एडजस्टमेंट का। अब एक बात बताना है यहाँ पे कि मेरा लायबिलिटी कितना जनरेट हुआ इस साल, इस बार में मेरा लायबिलिटी कितना जनरेट हुआ? गवर्नमेंट को मेरे को कितना देना है? गवर्नमेंट को मेरे को जो टैक्स देना है वो गवर्नमेंट कितना मेरे से मांगने आएगा बताओ? आउटपुट वाला मांगेगा। आउटपुट कौन है? आउटपुट CGST 18,000 और आउटपुट SGST कितना? 18,000। ये दोनों पेमेंट करने का रिक्वायरमेंट है। तो पेमेंट तो हम लोग तब करेंगे ना जब मेरा इससे कम इनपुट होगा। देखो मेरा इनपुट कितना है टोटल? 21,000 और 6 27,000 इनपुट है, और लायबिलिटी कितना है? मात्र 18,000 रुपया। तो लायबिलिटी को कितना सेट ऑफ करेंगे? 18,000 से सेट ऑफ कर देंगे। तो मेरा टोटल इनपुट तो कितना था? 27,000, लेकिन इसमें यूटिलाइज कितना करेंगे? यूटिलाइज इनपुट CGST कितना यूटिलाइज करेंगे? 18,000, और इनपुट SGST कितना यूटिलाइज करेंगे? 18,000। बाकी सब बचा हुआ इनपुट क्या होगा? बचा रहेगा, एसेट है वो, तो कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। समझ में आया? हम लोग को पेमेंट कितना करना था? 18,000 पेमेंट करना था, ठीक है। लायबिलिटी मेरा कौन था? 18,000। सर लायबिलिटी 18,000 था और एसेट्स 27,000 था। तो सर सारा का सारा एसेट्स को यूज कर लें हम लोग, उतना ही यूज करेंगे ना जितना लायबिलिटी है। मेरा लायबिलिटी कितना है? 18,000। 18,000 ही लायबिलिटी है ना, तो एसेट कितना यूटिलाइज होगा? 18,000 ही। सर लेकिन एसेट तो 27,000 था। नहीं, पे क्यों करेंगे हम लोग? पहले ही एडजस्ट हो गया। हम लोग पे तब करते ना जब 18,000 से कम GST इनपुट होता। मेरा GST इनपुट कितना था? 27,000। यूटिलाइज कितना हो गया उसमें? 18,000। तो बाकी बचा हुआ सर क्या करेंगे? सरकार को बोलेंगे कि मेरा 9,000 लौटा दो, सरकार लौटाएगी? नहीं लौटाएगी। तो मेरा बचा हुआ रहेगा। अगले साल अगर कोई टैक्स का जरूरत पड़ा तो हम लोग टैक्स देंगे, उसमें यूटिलाइज करेंगे, है ना। तो मेरा एसेट है। जैसे कि कूपन वाउचर, सपोज कूपन वाउचर 2,000 का था, तो 2,000 का कूपन वाउचर हम पेंटालून्स गए और कूपन वाउचर में खरीदे मात्र 1,200 का सामान, तो 800 उस कूपन वाउचर का वैल्यू बचेगा रहेगा ना। अगली बार जाएंगे तो 800 यूटिलाइज करवाएंगे। इट इज द सेम थिंग्स, ठीक है। तो आपको जर्नल एंट्री इसका करके लाना है और लेजर बना के लाना है। इनपुट CGST का, इनपुट SGST का, आउटपुट CGST का और आउटपुट SGST का, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।